नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हिट टिल हर्ट में, जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। आज हम एक ऐसे समस्या के ऊपर बात करने वाले हैं जो सिर्फ टेनिस खेलने वालों को नहीं बल्कि हर किसी को हो सकता है। आज हम बात करेंगे टेनिस एल्बो या फिर मेडिकल टर्म में जिसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अगर आपके एल्बो के बाहर पेन हो रहा है, अगर आपको कुछ उठाते टाइम या फिर हाथ को मूव करते टाइम तकलीफ महसूस होती है, तो ये वीडियो आपको बहुत मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स है और सबसे इम्पोर्टेंट इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर टेनिस एल्बो क्या होता है, तो टेनिस एल्बो एक तरह का रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी होता है जो कि आपके एल्बो में पेन और इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। ये तब होता है जब आप अपने शरीर के किसी हिस्से को बार बार एक जैसे मोशन में इस्तेमाल करते हो। इतना इस्तेमाल करते हो कि जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। तो ये टेनिस एल्बो वाले केस में क्या होता है कि जो हमारा टेंडन टिश्यू होता है, जो कि हमारे फोरआर्म मसल को एल्बो के साथ जॉइन करता है, वो एक रेपिटेटिव मूवमेंट से, अर्थात एक तरह का मोशन बार बार करने से वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण जो टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है वो देखने को मिलता है। आगे जाके हम वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार के मूवमेंट से जो है ये समस्या देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, जो हमारा डोमिनेंट हैंड होता है, जैसे कि मेरा अभी राइट हैंड डोमिनेंट हैंड है, तो जो डोमिनेंट हैंड होता है उसमें ये जो समस्या है ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी हमारा डेली एक्टिविटी का जो मूवमेंट होता है, कोई भी चीज़ उठाना हो, रखना हो, वो डोमिनेंट हैंड में हम करते हैं। तो ये जो समस्या है उस हैंड में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ केस में दोनों हाथ में ये जो समस्या है देखने को मिलता है। इसका नाम टेनिस एल्बो क्यों कहा जाता है, तो जो लोग टेनिस खेलते हैं उन लोगों में, उन जो टेनिस स्पोर्ट्स खेलते हैं उन लोगों में ये जो इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी है, वो कॉमन देखा जाता है। और या फिर जो बाकी रैकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब चीज़ें जो खेलते हैं उन लोगों में ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी देखने को मिलता है। इसलिए इसका नाम जो है टेनिस एल्बो कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे कि किस प्रकार के मूवमेंट से जो टेनिस एल्बो वाला समस्या है वो बढ़ जाता है और किन किन लोगों को जो टेनिस एल्बो होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत अधिक कंप्यूटर जो होता है उसका माउस को इस्तेमाल करते हो या फिर कंप्यूटर में टाइपिंग करते हो, तो ये जो समस्या है वो देखने को मिलता है। इसलिए जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं उन लोगों में ये जो समस्या है, जो टेनिस एल्बो वाला समस्या है, ये बढ़ता जा रहा है। और अगर आप गलत फॉर्म के साथ वेट लिफ्टिंग करते हो, मैं रोज़ जिम में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग नए आते हैं, कोई इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं और अपने आप से उठाने लगते हैं गलत फॉर्म में। तो उनका ये आम बात होता है कि कोई जो पार्ट होता है बॉडी का इंजरी होता है। लेकिन ये जो समस्या है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या फिर जो टेनिस एल्बो वाला समस्या है, उन लोगों में भी देखने को मिलता है जो लोग गलत फॉर्म में वेट लिफ्टिंग करते हैं। और अगर आप स्क्रू ड्राइवर या फिर हैमर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हो लॉन्ग टर्म तक, तो भी ये जो समस्या है देखने को मिलता है। किन लोगों में ये जो टेनिस एल्बो होने का जो रिस्क होता है ज़्यादा होता है, तो अगर आपका एज 40 प्लस है तो आपको टेनिस एल्बो होने का जो चांसेस है वो अधिक होता है। क्योंकि उस टाइम पे जो टेंडन टिश्यू है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसका वो घट जाता है और जो टिश्यू होता है वो कमज़ोर होने लगते हैं और रिकवरी होने का जो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है और जो है रिकवरी ठीक से हो नहीं पाता है। तो ये जो समस्या है देखने को मिलता है। और अगर आप 22 किलो से ज़्यादा वेट रोज़ एक जैसे मूवमेंट से उठाते हो, ये एक रिसर्च में लिखा गया था कि अगर कोई 22 किलो से ज़्यादा वेट रेगुलर बेसिस पे उठाता है तो जो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या फिर जो टेनिस एल्बो है ये समस्या देखने को मिलता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है जो टेनिस एल्बो होने का, और 90% जो भी समस्याएं हमारे शरीर में देखने को मिलता है उसमें ओबेसिटी का एक मेजर रोल रहता है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होता है टेनिस एल्बो होने में, क्योंकि ओबेसिटी होने के साथ साथ जो मसल टोन होता है वो वीक हो जाता है और टेंडन का जो स्ट्रेंथ है वो घटने लगता है, जिसके कारण जो रेगुलर एक्टिविटी से भी जो टेनिस एल्बो वाला समस्या है वो देखने को मिलता है। और आपका कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स हो, हॉबी हो, जिससे एल्बो जॉइंट के ऊपर रेगुलर स्ट्रेस पड़ता हो, जैसे कि टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, बेसबॉल, पेंटिंग, और जो म्यूजिशियन होते हैं
और जो कारपेंटर होते हैं और शेफ या फिर कुक जो करते हैं, इसीलिए इसी के कारण जो है महिलाओं में ये वाला समस्या जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो क्लीनर लोग होते हैं उन लोगों में ये जो समस्या है वो देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है। ये जो टेनिस एल्बो होता है इसका सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है। तो टेनिस एल्बो का जो सिम्टम्स होता है, आपका जो एल्बो है उसके बाहर पेन होना या फिर जलन महसूस होना, आपका जो ग्रिप होता है उसका वीक होना, और जो एल्बो होता है उसमें स्टिफनेस जैसे समस्या जो है देखने को मिलता है। अगर हम टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं टेनिस एल्बो ठीक करने के लिए एक राइस मेथड का उपयोग करते हैं। राइस मेथड क्या होता है, आर इधर स्टैंड करता है रेस्ट। जिस भी प्रकार का मूवमेंट से आपको पेन हो रहा है या फिर जिस प्रकार के मूवमेंट से आपको टेनिस एल्बो हुआ हो, उस मूवमेंट को कम्प्लीटली रेस्ट करना है या फिर आपका जो हाथ है उसको कम्प्लीटली रेस्ट देना है। आई स्टैंड करता है आइस मसाज। आपको क्या करना है, एक आइस बैग लेना है, आपका जो पेन वाला हिस्सा है उसके ऊपर 15 से 20 मिनट क्या करना है, मसाज करना है और उसको रेस्ट देना है। और ये मेक श्योर करना कि आप डायरेक्टली जो आइस है उसको ना लगाए। आपको क्या करना है, एक आइस बैग लेना है, उसके अंदर रख के जो 15 से 20 मिनट जो है मसाज करना है। सी होता है कंप्रेशन। आपको क्या करना है कि कंप्रेशन बैंडेज लेना है, आपके जो एल्बो होता है उसके इर्द गिर्द उसको बांधना है और उसको रेस्ट देना है। ई होता है एलिवेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो एल्बो है या फिर जो हाथ है उसको जो हार्ट का जो लेवल होता है, हाइट होता है, उसके ऊपर आपको रखना है। उससे आपको जो टेनिस एल्बो वाले जो समस्या है उसमें से थोड़ा सा राहत मिल सकता है। और फिजिकल थेरेपी जो है वो भी एक उपाय हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग करने हैं जिससे जो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या फिर टेनिस एल्बो जो है वो ठीक हो सकता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, कुछ एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के कुछ स्ट्रेचिंग से, इस तरह के कुछ एक्सरसाइज से आपका जो टेनिस एल्बो वाला जो समस्या है वो ठीक हो सकता है, या फिर आपको होने से पहले आप इसको प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में देख सकते हो। और क्या कर सकते हो, आपकी एक ब्रेस पहन सकते हो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, जिससे आपको आपका जो टेंडन टिश्यू है उसको रेस्ट मिल सकता है। और कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म तक इसको रेस्ट ना दिए और जो टेंडन वाला टिश्यू है वो डैमेज हो गया, तो सर्जरी के माध्यम से जो टिश्यू है उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ केस में अगर आप ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिए और जो टेंडन टिश्यू है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया तो इसको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि जो टेनिस एल्बो वाला समस्या है वो इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको ठीक तरह से ट्रीट ना करो तो ये समस्या बड़ा हो सकता है और गंभीर हो सकता है। लास्ट में अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम टेनिस एल्बो होने से बच सकते हैं, क्या हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले जिससे जो टेनिस एल्बो है उससे बचा जा सके, तो जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलो तो प्रॉपर इक्विपमेंट पहन के ही जो एक्सरसाइज है या फिर जो स्पोर्ट्स है वो खेलें। अगर आपको पेन है तो उसके ऊपर वर्कआउट ना करें या फिर जो स्पोर्ट्स है वो ना खेलें। स्ट्रेचिंग और वार्म अप को जो है प्राइमरी प्रायोरिटी पे रखना है। जब भी आप किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, तो स्ट्रेचिंग जो है मोस्ट नेसेसरी है और स्ट्रेचिंग को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी करो, बिना स्ट्रेचिंग के जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू ना करें। और रेस्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कोई भी रूटीन का। तो कभी भी आप इंटेंस वर्कआउट करो या फिर कोई इंटेंस स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, उसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। और इस तरह से जो है आपको जो टेनिस एल्बो होने से जो है आप बच सकते हो। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है हिट टिल हर्ट, उसको सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ और जिन लोगों को भी ये मदद हो सकता है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं और एक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।